हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और आज के इस क्लास में लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये थर्ड वीडियो है, क्योंकि इसके पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे और डायमेंशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन किए थे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ा था। और इस चैप्टर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन हर साल नीट और जी मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी बताया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ कि इस वीडियो को देखते समय आप लोगों को डायमेंशन निकालने आना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को आना चाहिए, तभी वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप लोग देख कर आइए, तो ये वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हम लोग देख सकते हैं कि डायमेंशन का 3 मुख्य रूप से एप्लीकेशन होता है। पहला जो एप्लीकेशन होता है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब कि एक सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दूसरे सिस्टम की फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो डायमेंशन का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो ये है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी अगर फिजिकल रिलेशन अगर दिया हुआ है तो उसको हम सही है या गलत है ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फार्मूला अगर याद है और उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है या सिर्फ हाफ एम वी होता है। मान लेते हैं कि इस तरह कोई कन्फ्यूजन आता है, तो इस केस में आप लोग डायमेंशन प्रोसेस के द्वारा पता कर सकते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है या फिर हाफ एम वी ही होता है। ठीक है ना, इसको आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है। और तीसरा जो है, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमें ये पता हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी किन अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है ये हम डायमेंशन के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी फार्मूला आप लोग देख सकते हो, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला होता है कि एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे एम जो होता है वो मास होता है, वी वेलोसिटी होता है और आर हमारा रेडियस होता है। तो अगर हमें सिर्फ ये पता हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और आर पे डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है, यानी कि ये पूरा जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम डायमेंशन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। और 11th-12th में जिन फार्मूलों का डायरेक्ट यूज हुआ है, यानी कि उसका डेरिवेशन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, उन सभी फार्मूलों का डेरिवेशन हम लोग डायमेंशन प्रोसेस के द्वारा करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आइए इस चीज़ को हम लोग एक बार समझते हैं कि ये क्या है। तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर होगा तो उसमें दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आप लोग कितना वेट है आप लोगों का, ठीक है ना, हालांकि इसमें पूछा जाता है वेट लेकिन बताया जाता है मास। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा वेट पूछा जाता है और आप लोग बताते हो कि 35 केजी के हो, 50 केजी के हो, जबकि केजी जो होता है वो यूनिट ऑफ मास होता है, ना कि यूनिट ऑफ वेट होता है, क्योंकि वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है तो उसमें दो चीज़ें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें कि कितना मास है, तो मास बताओगे कि 50 केजी है, तो यहाँ पे जो 50 है ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा और जो केजी है वो यूनिट हो जाएगा।
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये दो चीज़ें ज़रूर होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा केजी। आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं पूछूं कि अभी कितना समय हो रहा है तो बताओगे सर 10 बज रहा है, तो 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। या नहीं, कितना बज रहा है नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि तो आप लोग कितना घंटे पढ़ाई करते हो, कहोगे सर 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, घंटे यानी कि आवर क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इन दोनों चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को पढ़ना है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 किलोमीटर अगर दिया हो और कहा जाए कि इसको मीटर में चेंज करो, क्या हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 था लेकिन दूसरे सिस्टम में क्या हो गया, 1000 हो गया। यहाँ पे किलोमीटर था, दूसरे सिस्टम में क्या हो गया, मीटर हो गया। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया और यूनिट भी चेंज हो गया। लेकिन जो इनका कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 1 किलोमीटर 1 का और किलोमीटर के साथ 1000 का और मीटर के साथ, इस कॉम्बिनेशन में कोई फ़र्क नहीं आया। यानी कि जो दोनों कॉम्बिनेशन ये आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा और यूनिट भी चेंज होगा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा। यानी कि Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होगा, ठीक है। अब जो यूनिट होता है अगर उसको डायमेंशन के रूप में अगर देखा जाए तो ये होता है N1, और यूनिट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं M1 L1 और T1, और इसका पावर हम लोग लिख सकते हैं A B और C इज इक्वल टू N2, और U2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं M2 L2 और T2, और इसका पावर हो जाएगा हमारा A B और C, ठीक है। तो अगर हमें मान लेते हैं कि अगर N2 निकालना हो तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1, और ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 के पावर A, L1 अपॉन L2 के पावर B, और T1 अपॉन T2 के पावर C। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। यहाँ पे N1 जो है वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू है, M1 M2 मास है, L1 L2 दोनों सिस्टम में लेंथ है, और T1 T2 दोनों सिस्टम में क्या है, टाइम है। तो ये फार्मूला है। कैसे इस फार्मूले का यूज करना है, तो आइए एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं और तरीका सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब एक दो क्वेश्चन आप लोग देख लोगे तो कितना भी क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकोगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डाइन होता है वो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है, और जो न्यूटन होता है वो एम के सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है। यानी कि कुल मिला के फोर्स के यूनिट को सीजीएस सिस्टम से एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और बताना है कि एक डाइन अगर सीजीएस सिस्टम में है तो एम के सिस्टम में उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि जो भी यूनिट दिया हो इसके बारे में आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट है ये फोर्स का यूनिट है, और जब फोर्स का यूनिट है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ML T-2, ठीक है। कहाँ से आता है, तो इसका फोर्स का जो फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा MLT-2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे मास है, लेंथ है और टाइम है। तो यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक सीजीएस सिस्टम लिखेंगे यहाँ पे, और एक लिखेंगे एमके सिस्टम, ठीक है। और जो जो यहाँ पे यूज हो रहा है उन दोनों की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले ग्राम की बात करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg होता है, ठीक है, क्योंकि हमको केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है, और 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। एम के सिस्टम की बात करें तो 1 kg इक्वल टू 1 kg ही होगा,
इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। वैसे ही 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है, और 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फार्मूले के ऊपर चलते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा, तो N2 इक्वल टू N1, और ये था हमारा M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, और T1 अपॉन T2 टू द पावर C। ठीक है, तो N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू मतलब ये कितना दिया है, तो 1 डाइन दिया है। जो गिवन वैल्यू है उसको 1 के रूप में लिखेंगे, और जो निकालना है उसको 2 के रूप में लिखेंगे। तो N1 की जगह पे कितना दिया है, 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 रख लेंगे। M1, तो M1 यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को। तो M1 मतलब क्या दिया हुआ है, तो 1 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट सेम ही रखेंगे। तो 1 ग्राम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -3 kg लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन नीचे M2 यानी कि केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये 1 kg हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही L1 L फॉर लेंथ होता है, तो लेंथ के लिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 10 के पावर -2 मीटर लिखेंगे, और नीचे क्या होगा, 1 मीटर। और टाइम के लिए 1 सेकेंड होता है, क्योंकि सेकेंड किसी भी सिस्टम में जो टाइम का यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। अब ए बी सी जो पावर है वो हम फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला से गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे m का पावर 1 है, l का पावर 1 है, और t का पावर क्या है, -2 है। यानी कि मास 1 है, तो मास 1 है, तो यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। l 1 है, यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और t के पावर -2 है, यानी कि c की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N2 इक्वल टू, यहाँ केजी से केजी कैंसिल आउट होगा, और मीटर से मीटर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -2, और यहाँ पे कट के 1 हो जाएगा, तो 1 के पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होता है, इंटू 1। यानी कि जो N2 इक्वल टू आ जाएगा 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। यानी कि 1 डाइन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं न्यूटन में, तो 10 के पावर -5 न्यूटन के बराबर आता है। ठीक है ना, आप लोग चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, क्योंकि आगे जब आप लोग फिजिक्स के ढेर सारे क्वेश्चन करोगे तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा यूज भी होगा। तो एक डाइन को जब कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, तो 10 के पावर -5 होगा। वहीं अगर 1 न्यूटन को अगर कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हो। तो 1 न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करोगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, दोनों वैल्यू आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल को हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो कि सही आंसर क्या आएगा, और फिर हमारा आंसर से मैच कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जूल होता है वो किस चीज़ का यूनिट है, तो जूल जो है वो हमारा वर्क का यूनिट होता है। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml²t-2। कहाँ से आता है ये, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैंने अभी अभी लिखा ml(t-2), और s का हो जाएगा l, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ml²t-2। ठीक है, तो ये हमारा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फिर वैसे ही हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। किस रूप में, एक mks और दूसरा cgs। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कि कौन mks सिस्टम का यूनिट है और कौन cgs सिस्टम का यूनिट है। ठीक है ना, तो mks सिस्टम का यूनिट जूल होता है, और cgs सिस्टम का यूनिट अर्ग होता है। ठीक है ना, तो यानी कि हम mlt के रूप में जो भी आएगा उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 kg इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम हो जाएगा। वैसे ही 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड ही होता है। सीजे सिस्टम की बात करें अगर, तो यहाँ पे 1 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम होगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा, और 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड होगा। ठीक है, अब हम लोग फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, और T1 अपॉन T2
टू द पावर c। तो जो गिवन होता है उसको जगह पे 1 की जगह पे लिखा जाता है और जो फाइंड आउट करना होता है उसके जगह पे 2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर n2 की बात करें तो n2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे n1 होता है तो n1 की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है 1 दिया है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। m1 अपॉन m2, m1 कितना दिया है तो ये दिया है हमारा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ग्राम। और m2 कितना दिया है g। a की वैल्यू कितना है तो यहाँ पे m का पावर 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगा। L1 अपॉन L2, L1 कितना दिया है 10 टू द पावर 2 दिया हुआ है और L2 कितना दिया है ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे नीचे 1 सेंटीमीटर दिया है। इसका पावर हो जाएगा 2 क्योंकि यहाँ पे L का पावर कितना है 2 है। और T1 की बात करते हैं तो ये 1 सेकेंड है, नीचे भी 1 सेकेंड है और इसका पावर हो जाएगा -2। N2 की वैल्यू कितना आएगा तो ये आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 10 टू द पावर 2 के पावर 2 है यानी कि 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1। तो ये हो जाएगा N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 7, यानी कि 1 जूल को अगर हम अर्ग में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये एक्चुअल में ये फार्मूला भी होता है तो आप लोग चाहो तो इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है ना, कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अगर 1 अर्ग को अगर यहाँ पे चेंज करते जूल में तो हो जाता है 10 के पावर -7 जूल। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा है हम लोगों का, तो सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, गिवन फिजिकल रिलेशन, यानी कि कोई भी अगर फिजिकल रिलेशन अगर दिया हुआ है तो उसका हम लोग सही और गलत का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, कि वो जो फिजिकल फार्मूला है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो आइए इसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हमें नीचे कुछ क्वेश्चन का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 9th में तो इसको पता होगा कि ये मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको हम लोग दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो भी यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी -1 होता है और यू भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो, वेलोसिटी वेलोसिटी होता है। तो ये भी हो जाएगा एल टी -1 प्लस ए एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी -2 और टी यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे टी लिख सकते हो। इसका एल एच एस का वाला पार्ट एल टी -1 इज इक्वल टू एल टी -1 और टी से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी -1। ठीक है, एल टी -1। अब बीच में प्लस हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि डायमेंशन की कमियां भी होती हैं कि जो प्लस और माइनस होता है इसको ये नहीं डिटेक्ट कर पाता है, यानी कि लेफ्ट साइड का एल टी -1 आ गया और इधर भी क्या आ गया एल टी -1, यानी कि ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है क्योंकि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा था। ठीक है ना, यानी कि ये जो फार्मूला है दोनों तरफ का सेम आ गया, यानी कि ये क्या है करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में कह रहा है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन है ये मोशन का। तो इसको हम लोग कर लेते हैं एक बार। तो ये है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस हमारा क्या है एल डिस्प्लेसमेंट होता है, यू क्या होता है एल टी -1 इनिशियल वेलोसिटी होती है, टी यहाँ पे टाइम है तो टी लिख सकते हैं, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है तो एल टी -2 हो जाएगा और यहाँ पे टाइम है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर भी एल इज इक्वल टू, इधर टी से ये टी कैंसिल आउट होगा तो एल हो जाएगा प्लस 1/2, यहाँ टी स्क्वायर से टी के पावर -2 कैंसिल आउट होगा तो एल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हो या एल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। तो इधर भी क्या आ जाएगा एल, मतलब सेम टाइप के ही फिजिकल क्वांटिटी होना है
होना चाहिए, इससे मतलब होता है, ठीक है ना। यानी कि दोनों साइड में हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो सही इक्वेशन है। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन के ऊपर। तो ये एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है एम जी एच इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। दोनों हमारा एनर्जी का इक्वेशन होता है, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है। तो आइए निकाल लेते हैं। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये मास है तो m हो जाएगा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन चाहे किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन हो, वो एक्सेलरेशन ही होता है, तो इसका हो जाएगा LT-2। और h जो है वो हमारा लेंथ है, तो ये l हो जाएगा 1/2। m यहाँ पे मास है और v स्क्वायर क्या है, LT-1, इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर m से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ml, और ये l से मल्टीप्लाई होगा तो ml स्क्वायर T-2 इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या हो जाएगा m, और ये हो जाएगा l स्क्वायर T-2। यहाँ पे भी 1/2 से कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो लेफ्ट साइड है ml स्क्वायर T-2, ये इक्वल आ गया किसके, ml स्क्वायर T-2 से, मतलब डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। यानी कि ये भी इक्वेशन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि दोनों तरफ का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। तो जो थर्ड एप्लीकेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।